Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In the last lecture, we have done 2 paragraphs of first year at Harrow. Now we will proceed our lecture. So let's start in the name of Allah the Almighty. अच्छा जी, सर विंस्टन चर्चिल की बात हो रही है कि जब वो स्कूल में जो है वो उनको एडमिशन दे दिया गया, इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज डिसीजन, कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है नतीजा, ठीक है, रिज़ल्ट के तौर पे, कॉन्सिक्वेंस के तौर पे, अकॉर्डिंगली या सब्सिक्वेंटली भी कह सकते हैं। उनके फ़ैसले के नतीजे में आई वॉज इन ड्यू कोर्स प्लेस्ड इन थर्ड और लोवेस्ट डिवीजन ऑफ द फोर्थ और बॉटम। ठीक है जी, यहाँ से हम पढ़ रहे हैं। उनके फ़ैसले के नतीजे में चौथे या कम तरीन मयार की क्लास के तीसरे यानी निचले तरीन दर्जे में रखा गया। The names of the new boys were printed in the school list in alphabetical order. अच्छा जी, नए लड़कों के नाम स्कूल की फ़िस में किस हरूफ तहज्जी की तरतीब से जो है वो लिखे जाते थे जी। And as my correct name Spencer Churchill began with S, I gained no more advantage from the alphabet than from the wider sphere of letters. और वो कहते हैं क्योंकि उनका नाम स्पेंसर चर्चिल एस से शुरू होता है, इसलिए जो है वो क्या था, हरूफ तहज्जी से भी इससे ज़्यादा फ़ायदा ना हुआ जितना हरूफ के वसी दायरा अमल से जो है वो हुआ। यानी इसका मतलब ये है कि उनका फिर भी एस क्योंकि तकरीबन अल्फ़ाबेटिकली एंड वाला लेटर है, तो इसलिए वो कहते हैं कि मेरा कोई दर्जा इम्प्रूव ना हुआ, तकरीबन एंड पे उनका नाम जो है वो लिखा गया। आई वॉज इन फैक्ट ओनली 2 फ्राम द बॉटम ऑफ द होल स्कूल, यानी नीचे से और दो जो है वो दूसरे दर्जे पे थे। एंड दीज 2 आई रिग्रेट टू से, और मुझे कहते हुए अफसोस हो रहा है कि ये दोनों डिसअपियर्ड आलमोस्ट इमीडिएटली थ्रू इलनेस और सम अदर काज, और दूसरे 2 जो हैं वो बीमारी या किसी और वजह से क्या हुआ, चले गए, यानी इनका नाम फिर लास्ट पे आ गया। आई कंटिन्यूज दिस अनप्रिटेंशियस सिचुएशन फॉर नियरली अ ईयर। अच्छा, यहाँ पे वो अपनी बैड लक बता रहे हैं कि किस तरह से उनका नाम जो है अल्फ़ाबेटिकली अगर क्योंकि लिखा जाना था तो फिर भी उनका नाम जो है वो लास्ट पे ही आया, क्योंकि आपको पता है QRSTUVWXYZ तो तकरीबन लास्ट पे ऐसे, इसलिए वो कहते हैं कि विंस्टन चर्चिल कहते हैं कि मुझे इसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं, और उनके जाने के बाद इनको जो है वो लास्ट, बिल्कुल लास्ट पे जो है वो उनका नाम लिखा गया। आई कंटिन्यूड इन दिस प्रिटेंशियस होता है बहुत दिखावे वाली, बड़ी शो ऑफ, लेकिन जो है अनप्रिटेंशियस सिंपल, ठीक है, इस सिचुएशन में तकरीबन 1 साल रहा। However, by being so long in the lowest form, I gained an immense advantage over the clever boys. लेकिन वो कहता है कि इतनी देर निचले दर्जे में रहने का जो है वो एक बहुत बड़ा जो है फ़ायदा हुआ, एडवांटेज, फ़ायदा इमेंस बहुत बड़ा, बाकी जो लड़के थे उनके ऊपर जो है वो एक बहुत बड़ा फ़ायदा था। वो फ़ायदा क्या था जी? अब देखें, वो फ़ायदा ये था कि दे ऑल वेंट ऑन टू लर्न लैतिन एंड ग्रीक, के वो लातीनी और यूनानी ज़बानें सीखते रहे, एंड स्प्लेंडेड थिंग्स, और शानदार चीज़ें उसकी तरह की। बट आई वाज टॉट इंग्लिश, लेकिन मुझे इंग्लिश पढ़ाई जाती रही। वी वर कॉन्सिडेंट सच डंसेस, हम ऐसे, डंस कहते हैं कुन जहन, ईडियट हमें समझा जाता था, दैट वी कुड ओनली लर्न ओनली इंग्लिश। अच्छा, और ये सर विंस्टन चर्चिल उस वक्त की बात कर रहे हैं जब इंग्लिश, जिस तरह हमारे यहाँ पाकिस्तान में या सब कॉन्टिनेंट में इंग्लिश को आजकल समझा जाता है, यानी जो उर्दू बोलता है या कोई और ज़ुबान, पंजाबी, उसको इतना लर्नेड नहीं समझा जाता, जबकि इंग्लिश बोलने वाले को जो है बहुत प्रायोरिटी दी जाती है। बिल्कुल इसी तरह उस ज़माने में लैटिन जो है और या ग्रीक लैंग्वेजेस जो हैं उनको सुपीरियरिटी थी, और इंग्लिश की कोई वैल्यू नहीं थी। इंग्लिश समझ लें इस तरह ही थी जैसे आपके यहाँ उर्दू है अब, और इंग्लिश की यानी कोई उस तरह से वक़्त नहीं थी, और लैटिन और ग्रीक ऐसी थी जैसे अब यहाँ पे आजकल इंग्लिश की अहमियत है, इसी तरह से लैटिन और ग्रीक की जो है वो अहमियत थी। अच्छा जी, वो कहता है कि क्या जो है वो हुआ,
एडवांटेज कि उसको जो है वो पहले ही जो है वो भागता था ग्रीक और लैटिन से। विंस्टन चर्चिल साहब जो है वो बचते थे, इसलिए जो है इंग्लिश तो उन्होंने बहुत मज़े से पढ़ी। तो वो कहते हैं इसका क्या फ़ायदा हुआ कि मुझे इंग्लिश पढ़ाई गई। वी वर कॉन्सिडर्ड सच डंसिस, हमें ऐसे कुंजन समझा जाता था कि सिर्फ इंग्लिश ही सीख सकते थे, क्योंकि लैटिन और ग्रीक के अहल समझा ही नहीं जाता था। मिस्टर सोमरवेल अ मोस्ट डिलाइटफुल मैन, मिस्टर सोमरवेल जो बहुत ही पुरमसरत आदमी थे। टू हुम द डेट इज़ ग्रेट, जिसका बहुत ज़्यादा यानी वो ओ करते हैं, बहुत ज़्यादा कर्ज है। वाज चार्ज विद द ड्यूटी ऑफ टीचिंग द स्टूपिडेस्ट बॉयज़, उनकी क्या ड्यूटी थी कि वो सबसे अहमक जो लड़के हैं, अहमक तरीन लड़के हैं, मोस्ट डिसरिगार्डेड थी। और मोस्ट डिसरिगार्ड यानी इंग्लिश जो है वो उसको उनको पढ़ाने की ज़िम्मेदारी सौंपी गई। नेमली टू राइट मियर इंग्लिश, कि सिर्फ इंग्लिश लिखें। ही न्यू हाउ टू डू इट, वो जानते थे कि ये उन्होंने कैसे करना है। ही taught इट एज नो वन एल्स हैज़ एवर taught इट, उन्होंने इस तरह से इंग्लिश पढ़ाई जैसे कि इससे पहले कभी किसी ने नहीं पढ़ाई थी। इट मीन्स कि उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से इंग्लिश पढ़ाई। नॉट ओनली डिड वी लर्न इंग्लिश पासिंग थॉरली, ना हमें जो है इंग्लिश पासिंग होती है किसी भी लफ्ज़ को ग्रामर के लिहाज से पहचान करवाना कि ये क्या है ये क्या है, ठीक है, इसको पार्सिंग कहते हैं। तो ना सिर्फ उन्होंने ग्रामर के लिहाज से पहचान कराई, बट वी आल्सो प्रैक्टिस्ड कॉन्टीन्यूली इंग्लिश एनालिसिस, जबकि हमने जो है वो इंग्लिश का जायज़ा भी जारी रखा। ठीक है, तो ये अपनी टीचर के बारे में। आज के लिए बस लेसन हम इतना ही करेंगे। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स अवर ग्रामेटिकल पोर्शन, प्रीपोजिशंस एज वेल एज idioms. Exercise 1 we have done exercise 1. Now let's move towards exercise number 2. Before moving, let's read these prepositions. Ability for अहलियत होना यानी किसी चीज़ के लिए। Ambitious for ख्वाहिशमंद होना। Angry at, about या over, ठीक है, किसी चीज़ पर नाराज़। Annoyed with, किसी शख्स से नाराज़। Apart from के अलावा। Appropriate to या appropriate for, ये सेंटेंस के हिसाब से आएगा। Associate with, मुंसलिक करना। Amazed at या amazed by। एंग्री विद या फिर एंग्री एट। अनॉयड एट या फिर अनॉयड अबाउट। एंक्शियस अबाउट या फिर एंक्शियस फॉर। और एप्लीकेबल टू इसी तरह अशेम्ड ऑफ या अश्योर ऑफ जो है वो होता है। लेट्स सी योर एक्सरसाइज। अच्छा जी, एस्टोनिश्ड एट या बाय। अटैच टू, अलाइड टू या विद, अब्रेस्ट ऑफ और अवेयर ऑफ, ठीक है। अब देख लेते हैं इसको एग्जांपल। शी इज़ एंक्शियस डैश हर सन्स हेल्थ। तो जी एंक्शियस के साथ हमने कौन सी प्रेपोजिशन पढ़ी है, देखें ज़रा। एंक्शियस, ये देखें, ये हमने पढ़ी है। एंक्शियस के साथ ये है, लेट मी मेंशन इट, ये एंक्शियस अबाउट या फिर एंक्शियस फॉर। तो ये क्या है, शी इज़ एंक्शियस, ये देखें, शी इज़ एंक्शियस डैश हर सन्स हेल्थ ऑफ फॉर विद टू। तो यहाँ पे क्या आएगा, शी इज़ एंक्शियस फॉर, ठीक है। शी इज़ एंक्शियस फॉर। अच्छा जी, आगे है आई एम अवेयर डैश योर इवल डूइंग्स। अवेयर ऑफ होता है, ठीक है जी। अशेम्ड ऑफ, अवेयर ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, अवेयर ऑफ। रबिया इज़ अमेज्ड डैश हर सक्सेस, ठीक है। अमेज्ड एट हर सक्सेस हमने पढ़ा था, इसको दोबारा एक दफ़ा देख लेते हैं। अमेज्ड एट या फिर अमेज्ड बाय, ये देखें, ये है अमेज्ड एट या फिर अमेज्ड बाय। तो यहाँ पे क्या आएगा, रबिया इज़ अमेज्ड एट हर सक्सेस। आगे है आई एश्योर यू डैश माई कॉपरेशन। एश्योर ऑफ, ठीक है। तो क्या मैं आपको अपने कॉपरेशन का यकीन दिलाता हूँ, आई एश्योर यू ऑफ माई कॉपरेशन। आगे ही इज़ अशेम्ड ऑफ, अशेम्ड के साथ भी ऑफ होता है। आगे देख लें जी, आर यू अनॉयड डैश माई परफॉर्मेंस। अनॉय के साथ हमने क्या पढ़ा था, अनॉय एट होता है, ठीक है। अनॉयड एट माई परफॉर्मेंस। आगे है अटैच दिस सर्टिफिकेट्स डैश दिस एप्लीकेशन। अटैच टू होता है, ठीक है। अटैच दिस सर्टिफिकेट्स टू।
दिस फार्मूला इज़ नॉट एप्लीकेबल ऑफ और विद टू, तो एप्लीकेबल के साथ क्या आएगा, एप्लीकेबल टू, एप्लीकेबल टू। एवरीबडी इज़ एम्बिशियस, एम्बिशियस के साथ हमने क्या पढ़ा था, एम्बिशियस फॉर, ठीक है, तो फॉर आएगा। शी हैज़ फिनिश्ड अपार्ट डैश द, अपार्ट फ्रॉम हमने पढ़ा था, अपार्ट फ्रॉम द लास्ट क्वेश्चन। तो ये एक्सरसाइज आपने अच्छे से जो है इसको अटेम्प्ट कर लेना। तो आइए अब हम let's move towards our idioms. We have done our 20 idioms. Now let's move on. 21 a bad egg, ठीक है, a bad egg जो है मुकम्मल तौर पर बेकार शख्स। आई डू नॉट लाइक स्मिथ एज ही इज़ अ बैड एग, यानी वो जो है वो मुकम्मल तौर पे एक बेकार शख्स है। बैग एंड बैगेज का मतलब है बिस्तर, बोरिया बिस्तर। विद ऑल वंस बिलोंगिंग्स, ठीक है। ही थ्रू हर आउट ऑफ द हाउस, बैग एंड बैगेज, ठीक है। अच्छा, विद बैग एंड बैगेज नहीं लगाना, बैग एंड बैगेज के अंदर विद शामिल है, ठीक है। बैग एंड बैगेज का मतलब ही है विद ऑल वंस बिलोंगिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट देखें 23, टू द बैकबोन का मतलब है कम्प्लीटली। ही इज़ अ लाई टू द बैकबोन, यानी वो परले दर्जे का झूठा है। टू द बैकबोन कम्प्लीटली, पूरी तौर। बी बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ का मतलब है कि अमीर घराने में, कहते हैं ना सोने का चम्मच ले गया चांदी का चम्मच मुंह में लेके पैदा होना, तो ये वही बात है, बहुत अमीर घराने में पैदा होना। यू विल हैव टू अर्न मनी योर सेल्फ एज यू आर नॉट बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन योर माउथ। देखिए, बी बिसाइड वन सेल्फ विद का मतलब है आलमोस्ट बेकाबू होना, ठीक है। मसलन द टीचर वाज बिसाइड हिमसेल्फ विद एंगर। बिसाइड देखे ना, बिसाइड क्या होता है, वन सेल्फ के खुद से ही बेकाबू हो जाना, ठीक है। मैन एंगर व्हेन अकरम टोल्ड अ लाई, जब उस अकरम ने झूठ बोला तो वो आप पे से बाहर होगी, बेकाबू हो गई। बेयर फ्रूट का मतलब है फल पाना। हिज एफर्ट्स ब्रॉड फ्रूट एंड ही पास द एग्जामिनेशन, कि उसकी मेहनत का फल मिला और उसने इम्तिहान पास कर लिया। बियर या टेक द ब्रंट ऑफ समथिंग का मतलब है रिसीव द शॉक या फोर्स ऑफ समथिंग अनप्लेजेंट, किसी चीज़ की सख्ती बर्दाश्त करना। हिज वाइफ हैज़ टू बियर द ब्रंट ऑफ हिज एंगर, कि उसको जो है उसकी सख्ती बर्दाश्त। द पोर हैव टू बियर द ब्रंट ऑफ डियरनेस, के महंगाई का जो है वो सख्ती किसे, गरीब को ही बर्दाश्त करनी पड़ती है। 28 देखें, बियर द लाइन इन हिज डेन का मतलब है अपने दुश्मन के इलाके में मुकाबला करना, यानी जाके लाइन को, डेन जो होता है शेर जहाँ रहता है, शेर की किछार में जाके उसको, यानी उसके जाके। डू नॉट डिसएग्री विद योर बॉस इज़ लाइक टू बियर द लाइन, यानी दुश्मन से एक तो मुखालफत करना, लेकिन उसके इलाके में, उसकी जगह पे दो टोक उसके सामने सीना ठोक के जो है ना वो है। आगे है बीस्ट ऑफ बर्डन का मतलब है बोझ उठाने वाले जानवर। ट्रू लीडर ऑफ अ नेशन हैज़ टू वर्क लाइक अ बीस्ट ऑफ बर्डन, ये जो बोझ जो जानवर उठाते हैं ना उन्हें बीस्ट ऑफ बर्डन कहा जाता है। बीस्ट ऑफ बर्डन हो गया जी। आगे 30, बीट अबाउट या बीट राउंड द बुश का मतलब है इधर उधर की हाँकना, असली नुक्ते से हट के जो है वो बात करना। मसलन स्टॉप बीटिंग अबाउट द बुश एंड गेट टू द पॉइंट, कि इधर उधर की हाँकनी छोड़ो और असल पॉइंट की तरफ या असल नुक्ते की तरफ आओ। तो ये तो था जी आपका आज का लेसन, इट्स कम्प्लीटेड नाउ। अब आपने अच्छे तरीके से इसको प्रिपेयर कर लेना, इडियम्स, प्रीपोजिशंस एज वेल एज योर मॉडर्न हीरोज। स्टे ब्लेस्ड, इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।